ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में दिए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक मत हो गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान की निंदा की है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस को फटकार लगाई है और उनके इस बयान को विदेशी साजिश करार दिया है। स्मृति ने कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और जॉर्ज का यह बयान भारत की डेमोक्रेसी में दखल देने की कोशिश है। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। जॉर्ज ने ये भी कहा कि मोदी का तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी बिलियनियर सोरोस के पीएम मोदी पर दिए बयान को विदेशी साजिश करार बताया है। ईरानी ने कहा कि एक विदेशी ताकत ने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को हमले के सेंटर में रखेंगे। हर भारतीय को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर जॉर्ज को फटकार लगाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़ी अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। रमेश ने कहा कि हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। गौरतलब है कि म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कारोबारी जॉर्ज ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ है। इसके बावजूद भारत रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। जॉर्ज ने भारत की केंद्र सरकार और बिजनेस टाइकून अडानी के रिश्तों को लेकर भी बयान दिया है। जॉर्ज ने कहा कि भारत में मोदी और अडानी एक दूसरे के सहयोगी है। अडानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गए। स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। मोदी को इस पर जवाब देना होगा, जिससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। मैं अनाड़ी हो सकता हूं, लेकिन मैं भारत में फिर से लोकतंत्र के आने की उम्मीद कर रहा हूं। आपको याद दिला दें कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया था। सोरोस ने दोनों मौके पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। 92 साल के जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। इससे पहले जॉर्ज ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कहा था कि दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे खतरनाक नतीजा भारत में देखने को मिला है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।